Hello, welcome to Engineers Point online classes. We will be starting with the first year subject, that is basic electrical engineering. I have divided your subject into some modules. So we will be starting in this lecture with the first topic, that is DC circuit. Okay, so before starting with the DC circuit, अपन बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि डीसी सर्किट क्या होते हैं. ठीक है, वैसे तो बेसिकली सर्किट दो तरह के होते हैं, डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट. इन द कमिंग लेक्चर्स यू विल बी नोइंग अबाउट द एसी सर्किट. तो पहले अपन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें लिखा है डीसी सर्किट के बारे में. डीसी सबसे पहले तो अपन एब्रिविएट करते हैं, डीसी होता क्या है. डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट. ओके, एंड सर्किट, सर्किट इन अ सिंपल वर्ड, सर्किट इज व्हाट कि मैं यहाँ से कॉलेज गई, फिर कॉलेज से वापस अपने घर आई, तो मैंने क्या करा, अपना एक सर्किट खत्म किया जो मुझे रोज करना होता है. जैसे मैं अपने घर से कॉलेज गई, कॉलेज से वापस आई, दिस इज व्हाट सर्किट इज. वैसे ही क्या होते हैं जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं अपन देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं अपन, ठीक है, इंडक्टर देखते हैं, कैपेसिटर्स देखते हैं, डायोड्स होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले यहाँ पे तीन बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की बात करेंगे, वो है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर. और इस लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में. और पहला इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिसे अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. ठीक है, तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट आरएलसी, पहला अपन ने स्टार्ट किया रेजिस्टेंस जिसे अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आर. सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस कैपिटल आर होता क्या है. बेसिकली ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को. क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है. फॉर एग्जाम्पल अब अपन क्या करते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, मैंने इतना बड़ा बना दिया कंडक्टर. ठीक है, अब ये कंडक्टर है, यदि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली भागेंगे. ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में. ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके अंदर करंट फ्लो हो. और अपने को ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की. ठीक है, तो यहां से अपन इसको देखें. ठीक है, तो अपने को क्या पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो अपनी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, जहां पे ए तो क्या है अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल के अपनी लेंथ ऑफ कंडक्टर. मैंने दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके आर का एक फॉर्मूला बना रही हूँ ताकि क्वेश्चन आए तो अपन उसको इजीली फॉर्मुलेट कर सके. ठीक है, तो आर क्या हो गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अपन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा अपने को, उसको अपन बोलते हैं रो. रो क्या होता है, रो होती है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, और रेजिस्टिविटी वो वेरी करती है कंडक्टर टू कंडक्टर. ठीक है, हर कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, हर मेटल के लिए, हर कंडक्टर के लिए. तो अब अपन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कुछ भी करेंगे, अपने को यूनिट्स हमेशा सबकी याद होनी चाहिए. सबकी यूनिट्स क्या है, कभी अपन देखते हैं, अपन बोलते हैं अपना एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अपने मार्क्स क्या होते हैं उस अकॉर्डिंग नहीं आते जितना अपन सोचते हैं. क्यों, पहली तो अपनी जो सिली मिस्टेक होती है वो होती है अपन यूनिट्स मेंशन नहीं करते. तो मैं यहाँ पे यूनिट्स का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी. तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम. ठीक है, ठीक है, तो ओम्स लॉ अपन ने देखा, उसके अंदर अब वहां से अपने को रेजिस्टेंस की यूनिट पता चल गई थी, वो होती है ओम. ठीक है, तो फिर अपन अब क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालते हैं. बड़ी आसान यूनिट है. सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट, इस फॉर्मूले से अपन यूनिट कैलकुलेट करते हैं. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सबसे पहले तो इसको इधर उधर कर लेते हैं. तो अपना रो कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल. ठीक है, अब रो कितना हो गया, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. मैं यहां भी लिख देती हूं आप लोगों के लिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होता है मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये मीटर स्क्वायर लिखा अपन ने और लेंथ की यूनिट क्या हो गई, एम. इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो अपने को रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या पता चल गई, ओम मीटर. ठीक है, ओम मीटर अपने को यूनिट पता चल गई. अब अपन आते हैं बेसिक चीज पे, वोल्टेज क्या होता है. ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सबसे पहले उसी बात पे जो अपन ने यहां से स्टार्ट करी थी. देखो ये कंडक्टर है,
ठीक है, मैंने बड़ा बना के दिखा दिया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब ये करंट, पहले अपन करंट भूल जाते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक पे आते हैं। ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे ही मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगी, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगी, मान लो वो एक्सटर्नल फोर्स है ये वोल्टेज V, जिसे अपन V से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, मान लो ये V है, ठीक है। अपने को पता है अपन वोल्टेज को कैसे भी किस किस चीजों से समझाते हैं वोल्टेज को, या तो अपन ऐसे बता सकते हैं वोल्टेज को प्लेट्स के थ्रू, या फिर अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिख दिया। अब जैसे ही यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स वोल्टेज अप्लाई होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे, वैसे ही अपना करंट क्या होगा, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। ये होता है बेसिक वोल्टेज का मतलब, कि वोल्टेज क्या करता है। यदि अपन किसी भी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडम इधर उधर भागते रहेंगे, और सर्किट भी कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, इसको अपन कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और बाय ओम्स लॉ वोल्टेज का फॉर्मूला अपने को पता है। वोल्टेज क्या होता है, I into R, वेयर I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, V, जिसे अपन V से डिनोट करते हैं। अब आते हैं अपन करंट के ऊपर, ठीक है। यहां से अपने को करंट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि जैसे ही कंडक्टर के अंदर अपन ने एक एक्सटर्नल फोर्स वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन भागेंगे और करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहां से करंट का फॉर्मूला भी कहां से आएगा, ओम्स लॉ से ही अपने पढ़ा है, अपने को पता है, ये हो जाएगा V अपॉन R, ठीक है। करंट V अपॉन R हो गया। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसे अपन A से डिनोट करते हैं। नाउ कमिंग टू दी पावर, अब अपन पावर देखते हैं, पावर होता क्या है, ठीक है। पावर इज व्हाट, पावर आपने कभी कभी सुना होगा कि पावर कंज्यूम भी करते हैं, पावर बाहर डिलीवर भी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, सर्किट कैसे काम कर रहा है। सर्किट यदि कंज्यूमिंग पावर रखता है तो वो पावर को कंज्यूम करेगा, यदि सर्किट अपनी डिलीवरिंग पावर रखता है तो सर्किट पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन अब अभी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पावर, यदि किसी ने मुझे बोल दिया कि आपको रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, आप मुझे पावर फाइंड आउट करके दिखाओ, तो मुझे उसके लिए पावर की फॉर्मुलेशन आना चाहिए। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं फॉर्मुलेशन पावर की क्या होती है। वही बात ओम्स लॉ से देखें अपन देखें पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, I स्क्वायर R, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस I को ओम्स लॉ से रिप्लेस कर सकते हैं V बाय R से। जब मैं इस I को V बाय R से रिप्लेस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, तो ये एक R से एक R कैंसिल, तो V स्क्वायर बाय R आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही अपनी पावर क्या होती है, VI होती है, ठीक है। वैसे अपनी पावर VI भी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन देखें VI कैसे आएगी, कि मान लो मैं पावर यहाँ पे इस वोल्टेज की जगह पे, अब अपन क्या करते हैं, ओम्स लॉ को I की जगह V की जगह पुट करके अपने पास ये 3 फॉर्मूलेज आ जाते हैं पावर के, और पावर की यूनिट कितनी होती है, वॉट, जिसे अपन डिनोट करते हैं W से, ठीक। अब अपन आते हैं, एक तो अपन ने अभी बात करी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, वो जो करंट के फ्लो को अपोज करे, उसे तो अपन क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो करंट को अपने थ्रू पास होने देता है, उसको अपन बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, जिसे अपन कैपिटल G से डिनोट करते हैं। देखो मैंने इसकी डेफिनेशन भी इतने अच्छे वर्ड्स में लिखी है, क्या लिखी है, ये प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अलाउज फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अलाउ करता है करंट को फ्लो होने से। इसका मतलब ये तो सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। तो अब अपन देखते हैं, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का क्या है, ऑपोजिट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, G इक्वल टू 1 अपॉन R, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ये चीज तो पता चल गई, G कितना होता है, 1 अपॉन R। अब मैं इससे G इक्वल टू 1 अपॉन R से इस G की वैल्यू निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ। रेजिस्टेंस पता है अपने को यहां से कितना होता है, रो L अपॉन A। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रो
L अपॉन A, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया 1 अपॉन रो A बाई L, ये अपना G आ गया, ठीक है। अब देखो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के अपन ने रो हुआ था और इस रो को अपन क्या बोलते थे रेजिस्टिविटी। वैसे ही यहाँ पे अपन इस 1 बाय रो को हटाएंगे और वो सिग्मा आएगा, इस सिग्मा को क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी आ जाती है, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी आ जाती है, तो सिग्मा क्या आ गया कंडक्टिविटी। अब अपन ने बात की अपने को सबकी यूनिट्स मालूम होनी चाहिए, तो अब अपन क्या करेंगे कंडक्टेंस की यूनिट निकालेंगे। अब देखो कंडक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन आर, आर की यूनिट क्या होती है ओम। तो वैसे तो कंडक्टेंस देखें वो हो गया ओम इनवर्स, हो गया ना, लेकिन इस ओम इनवर्स को अपन अपनी इलेक्ट्रिकल टर्म में बोलते हैं सीमेंस, जिसे अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अपन देखें यदि सीमेंस अपने को पता चल गया क्या होती है, जी की यूनिट अपनी सीमेंस होती है, जिसे अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो क्या मैं यहां से यूनिट निकाल सकती हूं अपने इसकी, देखो मैंने इसकी यूनिट निकाल रखी है। तो सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा क्या हो गया अपना, अपन यहां पे देखें तो सिंपल वर्ड्स में सिग्मा अपना क्या हो गया जी एल अपॉन ए। जी की यूनिट अभी मैंने आपको बताई क्या होती है सीमेंस, जी की यूनिट होती है सीमेंस, एल की यूनिट क्या होती है मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट कर दिया तो सीमेंस मीटर, सीमेंस पर मीटर। तो कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आ गई सीमेंस पर मीटर, और कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई सीमेंस। तो अब आज अपन सेकेंड एलिमेंट पढ़ेंगे जिसे अपन बोलते हैं इंडक्टेंस, जिसको अपन कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इंडक्टेंस होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, यदि मैं इसके थ्रू करंट को पास करूँगी तो ये अपने अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है यदि मैंने उसके थ्रू करंट पास किया है तो वो अपने थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी जितना करंट मैंने फ्लो कराया है। ये देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने करंट को पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इसकी करंट के प्रोपोर्शनल आएगी। तो इसका मतलब अपन ये देखें कि जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं मैंने कंडक्टर है उसको अच्छे से ऐसे रैप कर दिया तो वो एक कॉइल बन गई, ठीक है। जब जब करंट अपन एक कॉइल के अंदर पास करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी, साथ में कुछ एनर्जी तो उसके अंदर स्टोर हो रही होगी। इस तरह से ऐसे वो कॉइल रैप है तो कुछ एनर्जी तो स्टोर हो रही होगी। तो अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि जो इंडक्टेंस एल है वो एक तरह का स्टोरिंग एलिमेंट है, जो अपने अंदर क्या कर रहा है एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो अब अपन देखते हैं, अब देखो मैंने ये बात बोली भाई करंट इसके थ्रू फ्लो होएगा, इसके थ्रू जैसे ही करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इसके करंट के प्रोपोर्शनल होगी। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए अपन, ये मैंने कॉइल बना दी, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे करंट को पास किया, ठीक है। अब करंट को पास करेंगे अपन इसके थ्रू तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको मैंने यहाँ पे V से डिनोट किया है, ठीक है। ये जो ईएमएफ V है, ठीक है, वैसे अपन इसको कुछ बुक्स में आप देखेंगे स्टैंडर्ड बुक में उसमें E से भी डिनोट किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे इस तरह से ऐसे V से डिनोट कर दिया, नो इश्यूज। आप E से भी डिनोट करते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, बट फॉर माय सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे इसको V से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो EMF इंड्यूस होगा इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालते हैं इंड्यूस ईएमएफ का। तो मैंने इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाला, जिसमें मैंने क्या बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज di/dt। और ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। जैसे मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊंगी तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलके मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा कैपिटल एल, जिसको मैं क्या बोलती हूँ इंडक्टेंस, ठीक है, जिसको मैं कैपिटल एल इंडक्टेंस से डिनोट करती हूँ। तो अब देखिए अपन
वो ये ईएमएफ है, ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज ही है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट, करंट की यूनिट क्या होगी एम्पियर, ठीक है। तो अपनी इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी हेनरी, क्या यूनिट होगी इसकी अपनी हेनरी, जिससे अपन कैपिटल एच से डिनोट कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे एक वोल्टेज का एक्सप्रेशन तो आ गया, अब मैं वैसे ही यहाँ से करंट का एक्सप्रेशन निकालूंगी। तो करंट का एक्सप्रेशन निकालना बड़ा आसान सा है, एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो डी आई क्या हो जाएगा 1/L V dt, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो L तो कांस्टेंट है, तो 1/L तो क्या आएगा बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या लग जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन V dt या V की वैल्यू जो भी आए इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी आएगी अपन यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे और अपने को एक केवल एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टेंस। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि अपन ने इंडक्टेंस के बारे में पहले ही बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है कि इंडक्टेंस ऐसा होता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, ये सब चीज़ें अपन बहुत अच्छे से, अभी तो अपने को इतना ही मालूम होना चाहिए था इस टॉपिक के हिसाब से, तो मैंने आपको इतना सा कवर अप कर दिया है। अब सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब चीज़ अपन आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे ट्रांसफॉर्मर करके उसके अंदर में पढ़ेंगे, तो आपका वहाँ पे और ये अच्छे से सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ इंडक्टेंस एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अपन ने एक कंडक्टर है, उसके थ्रू करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड से अपना क्या हुआ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो अपन ने उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, उसका एक्सप्रेशन निकाला फिर अपन ने करंट का एक्सप्रेशन निकाल लिया। फॉर नाउ इंडक्टेंस इज ऑल दिस।